जय हिंद दोस्तों। राजस्थान विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताजा तरीन नया और सबसे सटीक ओपिनियन पोल। आज हम जानेंगे कि क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, कांग्रेस की वापसी होने के कितने चांसेस हैं और अन्य के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं जयपुर जिले से। विधानसभा की 8 सीटें लगती हैं जयपुर जिले में और इन 8 सीटों में जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं बराबरी की हो सकती है। 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि 1 सीट यहां पे अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात करते हैं जयपुर ग्रामीण की। विधानसभा की 7 सीटें लगती हैं इस जिले में और इन 7 सीटों में 4 सीट कांग्रेस ला सकती है और सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है जयपुर ग्रामीण की। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं कोटपुतली बाहरोड की। यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक 2 सीटें ला सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूदू की तरफ। विधानसभा की 1 सीट है और यह 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है और दूदू जिले से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा शून्य के रूप में। आगे बात करें खैराथल तिजारा की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इन 3 सीटों में 2 सीटें ला करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे अलवार की तरफ चलें तो यहाँ पे विधानसभा की 8 सीटें लगती हैं और इन 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। महज 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ से फायदा ही फायदा है। 5 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। अन्य का हाल खराब नजर आ सकता है अलवार जिले से। आगे बात कर लेते हैं जोधपुर की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इस जिले में यानी कि 3 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जोधपुर ग्रामीण की बात कर ले, विधानसभा की 7 सीटें लगती हैं और इन 7 सीटों में मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आ सकता है। 7 में से 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात करें दोस्तों फलौदी की। विधानसभा की 1 सीट लगती है फलौदी में और इन 1 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और अन्य के खाते में कुछ हाथ लगता हुआ नजर नहीं आने वाला है। यह फलौदी की 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करें नीम का थाना। 4 विधानसभा सीटों वाला जिला है और इस जिले में कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सीकर की बात कर लें, विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन सकती है 3 सीटें ला करके, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है सीकर जिले से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों झुंझुनू की तरफ। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है झुंझुनू जिला, काफी फेमस जिला है, आपने नाम जरूर सुना होगा और 5 में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि यहां से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ेगा। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लें नागौर की। विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और इन 6 सीटों में कांग्रेस का बोलबाला देखने को मिल सकता है। 6 में से 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि 2 सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात कर लें डीडावन कुचवान की, तो विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है और यहां से कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। महज 1 सीटों पर कांग्रेस यहां से अपनी जीत दर्ज कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहां से 2 सीटें जा सकती है। और डीडावन कुचवान की बात
में एक सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं बहुचर्चित जिले अजमेर की। अजमेर में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और इन 5 सीटों में सीधे सीधे लड़ाई कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस यहाँ से सबसे अधिक 3 सीटें लाने में कामयाब हो सकती है। अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। व्यारा में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 2 सीटें ला करके, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इस जिले में अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। ककड़ी की बात कर ले, विधानसभा की 1 सीट है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ निराशा लग सकती है इस जिले से और यहां से कांग्रेस 1 सीट पर बाजी मारते हुए नजर आ सकती है। अन्य का हाल कुछ सही नहीं होने वाला है। अब बात कर लेते हैं टोंका की। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है और इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। महज 1 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, यह ताजा तरीन ओपिनियन पोल का दावा है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य के खाते में यहां से 0 सीटें जाने का दावा जताया जा रहा है। टोंका में 3 सीटें ला करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बीकानेर की बात कर ले दोस्तों, विधानसभा की 7 सीटों वाला जिला है बीकानेर और बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी 4 सीट ला करके सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर ले अनूपगढ़ की। अनूपगढ़ में कांग्रेस के हाथ निराशा लग सकती है क्योंकि अनूपगढ़ में 1 सीट है और यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। हनुमानगढ़ की बात कर ले, विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है और इन 5 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 3 सीट यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं चूरू जिले की। तो चूरू जिले में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और इन 6 सीटों में से 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 2 सीट यहां से भाजपा जीत सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर ले भरतपुर की। विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं भरतपुर जिले में और इस जिले में मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ सकता है। 4 में से 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है तो 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। डिग में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां से काफी बड़ा फायदा मिल सकता है 2 सीटों के रूप में, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। धौलपुर में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं और इन 4 सीटों में 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, वहीं 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। धौलपुर की 4 में से 2 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अब बात कर लेते हैं करौली की। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है और इन 4 सीटों में अन्य के खाते में 1 सीट, जबकि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है और सबसे अधिक 2 सीटें यहां से कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। बात करें दोस्तों सवाई माधोपुर की। विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाथ यहां से निराशा के रूप में 0 सीटें लगती हुई नजर आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के हाथ में यहां से 2 के दोनों सीटें लग सकती है और कांग्रेस इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। अन्य के खाते में भी कुछ खास जाने का उम्मीद नहीं है। बात कर ले दोस्तों श्री गंगानगर की। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है श्री गंगानगर और श्री गंगानगर में अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ पे मुकाबला सीधे सीधे कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी होता हुआ नजर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 3 सीटें ला करके, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं गंगापुर सिटी की। तो गंगापुर सिटी में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और यह 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान, अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दौसा की बात कर ले दोस्तों, विधानसभा की 5 सीटें लगती है दौसा जिले में और इन 5 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में, वही 3 और सबसे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके दौसा की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कोटा की। कोटा में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और कोटा
में कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही है। 6 में से 4 सीटें कोटा की कांग्रेस जीत सकती है, वहीं 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। अन्य के खाते में यहां से भी शून्य सीटें जाने का अनुमान है। बात करें बूंदी की, बूंदी में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं, छोटा जिला है, और बूंदी में भारतीय जनता पार्टी और अन्य के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान है। बूंदी की 3 के तीनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। 12 की बात कर लें, विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है, और इन 4 सीटों में जो लड़ाई है काफी कांटे की नजर आ सकती है। 2 सीटें यहां से कांग्रेस जीत सकती है, तो 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी, अन्य के खाते में कुछ जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों झलवाड़ जिले की। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है झलवाड़ जिला, और इस जिले में 1 सीट कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि 2 सीटें और सबसे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो झलवाड़ की 2 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। चित्तौड़गढ़ की बात कर ले दोस्तों, विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं इस जिले में, और इन 5 सीटों में कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 2 सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, और शून्य सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में विधानसभा की 2 ही सीटें लगती हैं, और प्रतापगढ़ में अन्य के खाते में शून्य। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा प्रतापगढ़ जिले से, और प्रतापगढ़ जिले की 2 के दोनों सीटें इस बार कांग्रेस जीत रही है, और कांग्रेस इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। आगे बात कर ले दोस्तों उदयपुर की। उदयपुर में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं, और इन 6 सीटों में लड़ाई त्रिकोणीय होते हुए नजर आ सकती है। 6 में से 1 सीट यहां से जीत सकती है अन्य, जबकि 2 सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी, और सबसे अधिक 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सलमपुर की। विधानसभा की 2 सीटें हैं इस जिले में, और इन 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अन्य के खाते में शून्य सीटें जाएंगी, और सलमपुर की 2 के दोनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, और कांग्रेस इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। डूंगरपुर में विधानसभा की 4 सीटें लगती, 4 सीटों में मुकाबला बराबरी का हो सकता है। 2 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि 2 ही सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अन्य के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बसवाड़ा की बात करें, विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है, और इन 5 सीटों में 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 3 सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अन्य के खाते में बसवाड़ जिले से शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिले की बड़ी पार्टी बन सकती है। बात कर ले दोस्तों राजसमंद की, तो राजसमंद में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं, और इन 4 सीटों में अन्य के खाते में कुछ भी जाने का अनुमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजसमंद में काफी कमजोर नजर आ सकती है, महज 1 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करके इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है कांग्रेस पार्टी। आगे बात कर ले दोस्तों भिलवाड़ की। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है, और इन 5 सीटों पर लड़ाई सीधे सीधे कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी है। लड़ाई भिलवाड़ में 19-20 की हो सकती है, कोई भी आगे हो सकता है। फिलहाल ताजा तरीन ओपिनियन पोल पे अगर नजर डालते हैं तो यहां से कांग्रेस सबसे अधिक 3 सीटें जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतने में सक्षम नजर आ रही है। अन्य के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं पाली जिले के। पाली में विधानसभा की 5 सीटें लगती है, और इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमट सकते हैं, वहीं सबसे अधिक 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बड़मोर की बात कर ले दोस्तों, विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है, और इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल सकता है। सबसे अधिक 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है बड़मेर जिले से, जबकि बड़मेर से ही 2 सीटें यहां पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। अन्य के खाते में कुछ भी सीटें जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। बौलतारा की बात कर ले, विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं, और ये 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। कांग्रेस इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा इस जिले से इस बार। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों जालौर की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है जालौर जिला, और जालौर में
तीन में से दो और सबसे अधिक सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीत सकती है। अन्य के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। संचौर में विधानसभा की 2 ही सीटें लगती हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा शून्य के रूप में। अन्य के खाते में कोई सीटें जाने का अनुमान नहीं। संचौर की 2 के दोनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सिरोही में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। महज 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 के दोनों सीटें यहां से जीत रही है और सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। अन्य के खाते में भी शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बहुचर्चित जिले जैसलमेर की। जैसलमेर में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और इन 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है शून्य के रूप में, जबकि कांग्रेस के यहाँ से फायदा ही फायदा है। जैसलमेर की 2 के दोनों सीटें कांग्रेस जीत रही है और इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। अन्य के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। हमारा अंतिम जिला है शाहपुरा। शाहपुरा में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं। कांग्रेस के खाते में 2 के दोनों सीटें जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी शून्य और अदर के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान है। शाहपुरा जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है इस बार कांग्रेस। तो अब तक कुल आपने राजस्थान के 200 सीटों का ताजा तरीन नया सबसे बेहतरीन और निष्पक्ष ओपिनियन पोल देखा। इस ओपिनियन पोल में यानी कि 200 सीटों में से महज 7 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि लड़ाई इस बार राजस्थान में काफी कांटे की नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो समय केंद्र और राज्य दोनों सत्ता में है 80 सीटों पर सिमरती हुई नजर आ सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में बहुमत से अधिक 113 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या इस बार राजस्थान में कांग्रेस 113 सीटें जीत सकती है और क्या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता राजस्थान से जाती हुई नजर आ रही है। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इस बार जीत नहीं पाएगी? क्योंकि अलग अलग जगहों पे चाहे कई स्टेट हो या केंद्र में हो या दिल्ली में हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। क्या इसका फायदा कांग्रेस उठा पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से एक बार फिर से राजस्थान का किला फतेह करते हुए नजर आ सकती है? आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।